Hello guys, good morning students, good morning to all of you. Welcome to Hawking classes. Guys, मैं राजन आपको अकाउंट स्टडी करा रहा हूं. अकाउंट्स में आपके पास है यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 का नाम है चेंज द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर. यूनिट नंबर 2 में हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक कवर हो रहा था मेथड्स ऑफ गुडविल. श्योर गाइस. अब पिछले जो लेक्चर में हमने आपको 3 बातें बताई थी कि 3 तरह के मेथड होते हैं. पहला है एवरेज मेथड, दूसरा है कौन सा, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट मेथड. श्योर. और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके एग्जाम में बार बार रिफ्लेक्ट होता है. मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये टॉपिक बार बार रिफ्लेक्ट होता है. सो इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा. आज हम करेंगे एवरेज मेथड. एवरेज मेथड का एक हमने सिंपल फॉर्मेट कर लिया था जिसका नाम था सिंपल एवरेज मेथड. आज हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड. श्योर गाइस. आज हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड. आज हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला स्टडी करना है और फिर उस फॉर्मूले के बेस्ड के अकॉर्डिंग हमने गुडविल की वैल्यू को कंसीडर करना है. श्योर. फॉर्मूला क्या होगा वेटेड एवरेज मेथड का? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखा जाता है, ये देखिए. सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखूंगा. सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सिंपल ही होता है. वो होता है टोटल सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, टोटल सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स divided by the total sum of weight. total sum of weight ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. फिर जब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, आप उसे फाइंड आउट कर लेते हो, तो गुडविल का फॉर्मूला लगता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सर, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अब भी बता देता हूं. नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है बिजनेस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आने वाले इतने सालों में सेम प्रॉफिट ही अर्न करके चलेगी. जैसे नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आने वाले 4 सालों में सेम लेवल का प्रॉफिट ही अर्न करके चलेगी, सेम अमाउंट का प्रॉफिट ही अर्न करके चलेगी ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट. श्योर गाइस. इसे हम कहते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, जहां बिजनेस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आने वाले इतने सालों में सेम लेवल का प्रॉफिट, सेम अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करके चलेगी ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स. श्योर गाइस. सो ये था आपका गुडविल का फॉर्मूला. सबसे पहले आप फॉर्मूलेस उतारिए. यहां पर मैं नॉर्मल प्रॉफिट का भी लिख देता हूं. श्योर. यहां पर मैं एवरेज प्रॉफिट का भी लिख देता हूं. देखो, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. श्योर. और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये होते हैं गाइस फॉर्मूले. आप सबसे पहले अपने फॉर्मूले उतारिए. ये है एवरेज प्रॉफिट से, और ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है.
ये गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हुए, ये गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हुए। आप सबसे पहले फॉर्मूलेज उतारिए। गाइस हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट दोनों यूज होंगे और दोनों के वजह से ही हम गुडविल को काउंट करके चलेंगे। सो क्वेश्चन देखिएगा आप जरा। सो गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको ईयर्स दे रखे हैं 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। उसके बाद आपको प्रॉफिट दे रखा है 2000 में 1 लाख, 2001 में 2 लाख, 2002 में 3 लाख, 2003 में 4 लाख, फिर 4 में 5 लाख। वेट दे रखे हैं 1, 3, 3, 1, 2। श्योर। नाउ यू हैव टू बी फाइंड the simple average profit and weighted average profit, and through the simple average profit and weighted average profit we have to be calculate the amount of goodwill। यहां पर हमें एक फिगर दे रखी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कह रहा है कितने ले ले, 5 ले लेते हैं। चलो नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 5 ईयर्स। श्योर। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल सम ऑफ प्रॉफिट, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, पूरे हर साल का टोटल सम कितना हो गया, कितना हो गया टोटल सम। देखिए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, तो टोटल हो गया 15 लाख। श्योर। तो टोटल कितना हो गया 15 लाख डिवाइड बाय, देखो लिखा है ना टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर। श्योर। कितना था 15 लाख। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स है। तो यहां पर कितना निकल गया 3 लाख निकल गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितना निकला गुडविल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 5 ईयर्स, तो टोटल कितना निकला 15 लाख निकली गुडविल की वैल्यू, 15 लाख निकली गुडविल की वैल्यू। तो ये नोट डाउन कीजिए पहले एवरेज प्रॉफिट का, फिर हम आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वजह से कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक अराइज होता है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट, टोटल सम ऑफ वेट। देखिए टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर, यहां पर प्रॉफिट का सम नहीं करना, यहां पर हर साल के प्रॉफिट का सम नहीं करना, यहां हर साल के प्रोडक्ट का सम करना है, यहां हर साल के प्रोडक्ट का सम करना है। सर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करें, हाँ जी चलो यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। लो लिखा प्रोडक्ट आपके पास, ये है आपका प्रोडक्ट फिगर। देखिए प्रोडक्ट होता है, पहले तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय में प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय में वेट ऑफ दैट ईयर। देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है
अगर हमें किसी साल का प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना। अगर हमें किसी साल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है उस साल के प्रॉफिट को उस साल के वेट के साथ मल्टीप्लाई करना। शुभ, तो उस साल के प्रॉफिट को उस साल के वेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना निकला 1 लाख, ये कितना निकला 6 लाख, 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 4 lakh into 1 4 lakh, 5 lakh into 2 10 lakh। श्योर। अब यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर। सारे सालों का जो भी प्रोडक्ट है उसका टोटल सम करना। सारे सालों का कंप्लीट ईयर्स का जो भी प्रोडक्ट है उसका सम करना। श्योर, कंप्लीट ईयर्स का जो भी प्रोडक्ट है उसका सम करना। तो कितना होगा 6 + 1 7, 7 and 9 16, 16 4 20, 20 10 30, तो टोटल हो गया 30 लाख। श्योर, तो टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर कितना हो गया सर 30 लाख हो गया। डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट, टोटल सम ऑफ वेट का मतलब वेट का टोटल कीजिए 2 + 1 3 3 3 6 6 3 9 और +1 10 हो गया। वेट का टोटल कितना हो गया 10 हो गया। सो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला सर 3 लाख निकला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 3 लाख निकला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है सर 3 लाख रुपीस है। श्योर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपीस है। अब गुडविल क्या होगी, गुडविल होगी, ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका 3 लाख, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना निकला 15। सो टोटल गुडविल की अमाउंट क्या हो गई 15 लाख रुपीस आपकी टोटल गुडविल की अमाउंट हो गई। 15 लाख रुपीस आपकी टोटल गुडविल की अमाउंट हो गई। श्योर गाइस, सो इसे नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से गुडविल के कॉन्सेप्ट को। गुडविल कैसे फाइंड आउट की है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 30 लाख रुपीस, नंबर ऑफ ईयर है 5 इयर्स, तो मल्टीप्लाई में किया, मल्टीप्लाई 5 किया तो आपकी निकल गई गुडविल की अमाउंट 15 लाख रुपीस। श्योर गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। दोबारा से बताता हूं हमें क्या करना है। सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ वेट। मतलब प्रोडक्ट का सम करना है और उसको डिवाइड करना है वेट के सम से। प्रोडक्ट का सम करना है, पहले तो प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट होता है प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। हर साल का प्रोडक्ट निकल गया। श्योर, अब प्रोडक्ट के सम से वेट के सम को डिवाइड करना है। श्योर, प्रोडक्ट के सम से वेट के सम को डिवाइड करना है। मतलब प्रोडक्ट के सम ऊपर होना चाहिए, वेट का सम नीचे होना चाहिए। प्रोडक्ट का सम कितना है 30 लाख, वेट का सम कितना है 10, तो 30 लाख डिवाइड बाय में 10 तो कितना आया 3 लाख रुपीज आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 3 लाख रुपीज आया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो कितना निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 3 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 5 इयर्स, तो आपका टोटल गुडविल की वैल्यू निकली 15 लाख रुपीज। So this is all about the weighted average profit. I hope so you must be clear about in a simple language. So you must be written down in your notebook. So guys, next हम आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर वो ईयर्स मेंशन कर रहा है, ईयर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और प्रॉफिट्स हैं 20,000, 40,000, 40,000, 50,000 एंड 50,000 एंड ऑल। वेट है आपके पास 11122, वेट कुछ भी हो सकते हैं। श्योर, यहां पर मैं वेट थोड़े से चेंज करना चाहूंगा।
सो आपके पास वेट्स गिवन है 14122, ये आपके पास वेट गिवन है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास कितना निकलेगा? टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट कितना था? हाँ जी, कितना था? 60, 64, 40, अपना 60, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख निकल गया। टोटल सम ऑफ ईयर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स थे। श्योर। तो यहां पर क्या निकला? टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना था? 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स थे 5 ईयर्स। तो यहां क्या निकला? 5 4 20, 40,000 आपका निकला एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला देखिए, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर आपने क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं यहां क्वेश्चन में ले रहा हूं 5 ईयर्स अगेन। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 40 लाख, सॉरी 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय में 5 ईयर्स, तो आपका कितना निकला? 2 लाख निकला है आपका गुडविल की अमाउंट। तो गुडविल आपकी कितनी निकली? 2 लाख रुपीस निकल कर चली। तो गुडविल आपकी कितनी निकली? 2 लाख रुपीस निकल कर चली। श्योर। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, मतलब हर साल के प्रॉफिट का सम करना और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। श्योर। वो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला, उसको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल निकल गया। दैट्स ऑल। सो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमारा पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट, टोटल सम ऑफ वेट। मतलब हर साल के प्रोडक्ट का सम करना, हर साल का प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उसका सम कर देंगे, हर साल का प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उसका सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट, डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट। श्योर। डिवाइडेड बाय में टोटल सम ऑफ वेट। सो दिस इज योर ए। सपोज करो मैं इसे ए एज्यूम करता हूं और इसे बी एज्यूम करता हूं। सो ए क्या होगा? ये, और बी क्या होगा? ये। अब और ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी आपको। श्योर। हाँ जी। तो आइए हम देखते हैं, पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे मेंशन नहीं करना क्योंकि यहां मैंने लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेट इंटू प्रॉफिट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेट इंटू प्रॉफिट। सो वेट कितना है? एक, प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो 20,000 हुआ। यहां कितना हुआ? 1,60,000 हो गया। यहां 40,000 हुआ, यहां 1 लाख हो गया, यहां 1 लाख हो गया। टोटल कितना हो गया? 1 2 and 2 4 and 2 lakh, 4,20,000, 4,20,000 हो गया। श्योर गाइस। देखिए ध्यान से, 1 + 1 2 and 2 + 2 4, 4,20,000 हो गया। श्योर। टोटल सम ऑफ वेट 2 + 2 4 + 1 5 4 10, 10 हो गया। 2 4 5 4 9 10, 10 हो गया। अब A by B कर दे। हाँ जी, 4,20,000। तो कितना हो जाएगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाय में 10, तो ये कितना आया? 42,000 आया। कितना आया? 42,000 आया आपके पास। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला तो सर सिंपल होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। यू विल नॉट हैव टू बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईयर परचेज, you will automatically mention in the question the amount of number of year purchase or the years of number of years purchase. Sure. So weighted average profit कितना था हमारे पास? weighted average profit था 42,000 multiply by में number of year purchase है 5 years, तो 5 years, तो ये कितना निकला? 5 to the 10, 5 for the 20 और 1 21, 2,10,000 यहां पर निकला है 2,10,000 रुपीज। श्योर गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू माय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज योर 42,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज योर 5 years एंड द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल अराइजिंग एज 2,10,000 रुपीज। दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल एंड नेक्स्ट वी प्रोसीडिंग द मेथड ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रिटन आउट इट। तो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट का यूज होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड। श्योर सर, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट के बारे में बताइए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ये जो सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट होता है? इसे एक्चुअल में कौन सा प्रॉफिट कहा जाता है? गाइस, फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो फर्म है, आपकी फर्म ने प्रॉफिट अराइज किया, आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख रुपए। श्योर, आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए। आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी 2 लाख रुपए, लेकिन आपकी फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया 5 लाख रुपए। श्योर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अपने सारे ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसका सम किया और उसे जब टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला, जब मैंने अपनी फर्म का सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला या फिर जब मैंने अपनी फर्म का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरी फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट की अमाउंट है 5 लाख रुपए। श्योर, 5 लाख। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी अपनी फर्म से, वो थी सिर्फ 2 लाख रुपए की। मेरी फर्म ने कमाया 5 लाख रुपए और मेरी एक्सपेक्टेशन थी 2 लाख रुपए की, यानी कि फर्म ने अर्न किया 5 लाख रुपए। कितना किया? 5 लाख रुपए। और मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ 2 लाख रुपए की। ओहो, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा लिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। यस, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। मतलब इतना तो कमाना ही कमाना था, अगर उससे ज्यादा कमा लिया तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा होगा। मतलब इतना तो मुझे प्राप्त करना ही करना था, इतना तो मुझे कमाना ही कमाना था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी यार अपनी फर्म से। श्योर, सो इतना तो मुझे कमाना ही कमाना था। अगर मैंने इससे ज्यादा कमा लिया तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाएगा। दैट मीन्स टू से मैंने 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का इन शॉर्ट हम मीनिंग क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का इन शॉर्ट मीनिंग निकालेंगे कि ये हमारी फर्म का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो हमारी बियॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशन हमारी फर्म ने कमाया है। श्योर, ये हमारी फर्म का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है विच आवर फर्म अर्न बियॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ओनर। श्योर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू। श्योर, दिस इज ऑल अबाउट द सुपर प्रॉफिट। इसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सो बेसिकली आपको सुपर प्रॉफिट इसी तरह से कैलकुलेट नहीं करना। आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज होंगे, जिन फॉर्मूलेज का यूज करके हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। आज हम आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। देखिए,
हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास ईयर्स मेंशन है, ईयर 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 4। प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। उन सारे ईयर्स के बाद हमारे पास गिवन है कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज 20 लाख। कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज 20 लाख। कितनी फर्म की कैपिटल है? 20 लाख रुपए फर्म की कैपिटल है। कितनी है? 20 लाख रुपए फर्म की कैपिटल है। एंड फर्म एक्सपेक्टेड टू अर्न इट्स नॉर्मल रेट 5% पर एनम। और फर्म ये एक्सपेक्ट करती है कि वो जितना पैसा उसने लगाया है वो उस पैसे पर कम से कम 5% तो कमाएगी ही कमाएगी। जितना पैसा उसने फर्म में लगाया है वो उसका 5% तो कमाएगी ही कमाएगी। तो नॉर्मल रेट 5% है, तो मतलब वो 20 लाख रुपए अगर उसने फर्म में लगाए हैं तो वो 20 लाख का 5% तो कमाएगी ही कमाएगी। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। श्योर। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5 ईयर्स एंड गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन पर आइए जल्दी से। सबसे पहले सॉल्यूशन में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, बिल्कुल सर निकालते हैं। क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। कितना था जी? 5 + 4 9, 3 12, 12 4 14 एंड 15 लाख। 10 11 12 13 14 15 15 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 ईयर्स। तो यहां लिखेंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय में 5 ईयर्स। तो आपका कितना निकला? 3 लाख रुपीस निकला है आपका एवरेज प्रॉफिट। सर ये हमने एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया? इसका रीजन बताइए। क्योंकि हमारा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट के केस में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। श्योर। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट। यहां वर्ड लिखा हुआ है यूजिंग सुपर प्रॉफिट। श्योर। सो सुपर प्रॉफिट का यूज करते हुए गुडविल निकालनी है, तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। श्योर। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वट एवर यू गिवन। अगर वेट गिवन है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, अगर वेट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। वेट गिवन है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, वेट गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। श्योर। माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये है आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। पहले जल्दी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को उतारिए, फिर आगे का करते हैं हम। श्योर। देखिए गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का तो आपको पता ही है, आप कंसीडर करके आए हो, पढ़कर आए हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आप पढ़कर आ चुके हो। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बारी है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100, डिवाइडेड बाय में 100। दैट्स ऑल। ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास क्या था? कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी? कैपिटल 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 5% पर एनम। तो 5 बाय में
100, तो कितना हुआ, ये हो गया आपका 25 100, 1 लाख रुपीज हो गया। ये हो गया आपका 1 लाख रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपीज हो गया। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। यही होता है ना सुपर प्रॉफिट। एवरेजली हमने कितना अर्न किया और नॉर्मल कितनी एक्सपेक्टेशन थी, श्योर एक्चुअल में कितना अर्न किया, और अगर उसमें से एक्सपेक्टेशन माइनस कर दें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकलता है, उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। भी एक्चुअल में मैंने इतना कमाया, एक्सपेक्टेशन थी इतनी, ज्यादा कमा लिया तो वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था, 3 लाख रुपीज निकला था। कितना था, 3 लाख रुपीज। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 1 लाख रुपीज। कितना निकला, 1 लाख रुपीज। तो ये आपका कितना आया सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आया आपका 2 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। सुपर प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। अब जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे गुडविल का कॉन्सेप्ट करते हैं। सो गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। श्योर, सुपर प्रॉफिट कितना निकला था सर, 2 लाख रुपए निकला था। कितना था, 2 लाख रुपए। श्योर। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे मेरे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स थे। हाँ जी सर। सो गुडविल की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 लाख रुपीज निकल गई। कितनी निकल गई, 10 लाख रुपीज निकल गई। दिस इज योर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। नोट डाउन कीजिए इसे। So guys, this is all about our today's lecture, that is the lecture number 2, and in the next lecture we will discuss something new further. Sure. So guys, have a nice day. Thank you so much.